हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। तो यह आपका बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर फर्स्ट आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बनी हुई है और यूनिट थर्ड तक भी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। तो उस ये सारी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। तो इस वीडियो का जो मैं पीडीएफ डालूंगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि वर्गीकरण कैसे होता है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। तो इसमें लिखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार से 3 प्रकार से किया गया है। तो हम देख लेते हैं इसका। पहले मैं एक छोटी सी टेबल बना के दिखाती हूँ आपको। वर्गीकरण, ये किस किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें हम लिख लेंगे, 3 बना लेंगे। तो पहले में हम लिखेंगे COOH समूह की संख्या के आधार पर, समूहों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो सेकंड डालेंगे हम आर समूह यानी एल्किल या एरिल समूह की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, पहला है COOH समूह की संख्या के आधार पर और दूसरा है आर समूह की प्रकृति के आधार पर और तीसरा है इसमें संतृप्तता संतृप्तता के आधार पर। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसे 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है COOH समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा है आर समूह की प्रकृति के आधार पर और तीसरा है इसमें संतृप्तता के आधार पर। तो इसमें ये क्या है, तो देख लेते हैं। जो COOH समूह की संख्या के आधार पर है उसमें हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे इसे? 3 भागों में। पहला है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बस एक टेबल से समझा देती हूँ। पहला है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, सेकंड है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो नाम से पता चल गया होगा इसमें क्या होगा। थर्ड इसमें ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अब देखते हैं आर समूह की प्रकृति के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। इसे बांटा गया है 2 भागों में। पहला है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा है एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या कहा गया है। पहला है संतृप्त यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे सैचुरेटेड और दूसरा है हमारा असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। समझ में आया। तो इसे वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा। पहला है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा है ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल।
और जो R समूह की प्रकृति के आधार पर इसे 2 भागों में बाँटा। पहला है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा है एरोमेटिक। और ये थर्ड में क्या है, संतृप्त और असंतृप्त। तो इसे इंग्लिश में बता देती हूँ। जो हमारा पहला है मोनो का, इसे कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसे कहते हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे भी ट्राई, इसे इंग्लिश में भी ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे COOH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इन्हें कितने भागों में बांटा था? 3 में। 3 में से हम पहली हेडिंग डालेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें कितने थे? 3 थे। पहला था मोनो, दूसरा डाई, तीसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें मोनो में क्या होगा? जिनमें केवल एक COOH समूह होता है। तो इनमें क्या होगा? केवल एक COH समूह होगा, यानी एक कार्बोक्सिलिक समूह होगा इसमें। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल डालेंगे। एग्जांपल में जैसे हमारा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। तो इसमें क्या है? एक ही COOH समूह है, ये एक ही है। तो ये क्या है? एक हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसमें क्या है? एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसलिए क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। अब देखते हैं सेकंड हेडिंग डालेंगे बी, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें क्या होगा? 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें लिखते हैं जिनमें 2 सिंगल बॉन्ड COOH समूह होते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लिखेंगे, एग्जांपल है इसका जैसे ऑक्सैलिक अम्ल। ये सब चीज मैंने बताए हुए, इसके सूत्र बताए हुए आपको पिछली वीडियो में। लेक्चर फर्स्ट देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। HOOC लिख लो, क्योंकि हम उल्टा लिखना है, COOH। इसे लिखना है COOH, और इधर से लिख लेंगे COOH। ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसमें ये कहा है जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होते हैं, यानी 2 COOH समूह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं थर्ड, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इंग्लिश में भी इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? जिनमें 3 सिंगल बॉन्ड COOH समूह होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 3 COOH समूह होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल में कितने COOH समूह पाए जाते हैं? 3 साइट्रिक अम्ल। अब है हमारा नेक्स्ट, यानी बी, सेकंड। सेकंड क्या है हमारा? आर समूह की प्रकृति के आधार पर, यानी आर समूह क्या है यहाँ पे? एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफैटिक भी। तो इसकी प्रकृति के आधार पर, आर समूह की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो इन्हें भी 2 भागों में बांटा था। पहला था हमारा एलिफैटिक, इंग्लिश में भी इसे एलिफैटिक कहते हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल।
जिनमें क्या होगा, जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह एक एल्काइन श्रृंखला। एल्काइन श्रृंखला कैसी होती है, जिसमें बेंजीन नहीं पाई जाती, इसे कहते हैं एल्काइन श्रृंखला। एल्काइन श्रृंखला से जुड़ी होती है। तो इसमें क्या होगा, COOH समूह जो है वो एक एल्काइन श्रृंखला से जुड़ा रहेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3CH2COOH। तो ये क्या है, हमारा एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि इसमें बेंजीन नहीं पाई जाती। अब देखते हैं सेकंड वाला, बी है हमारा एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एरोमेटिक में क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारी बेंजीन रिंग पाई जाएगी, इसे कहते हैं हम एरोमेटिक। तो हम लिख लेते हैं इसमें, जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह, ठीक है, समूह सीधे एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन, इसे कहते हैं बेंजीन। एरोमेटिक रिंग क्या होती है, हमारी बेंजीन से जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल एग्जांपल हम लिखेंगे जैसे बेंजीनोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH। ये हमारा बेंजोइक अम्ल। अब देखते हैं हमारा थर्ड थर्ड पार्ट क्या था हमारा, द थर्ड। इसमें था हमारी संतृप्तता के आधार पर वर्गीकरण, संतृप्तता के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, हमारा सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें लिख लेते हैं हम कार्बन श्रृंखला में एकल बंध होता है, एकल बंधन होता है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो इसे क्या कहते हैं, संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं इसे। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे CH3COOH। ये क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल। इसमें क्या है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अब देखते हैं सेकंड, बी असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो इसमें लिख लेते हैं कार्बन श्रृंखला में द्विबंध, द्वि या त्रिबंध, त्रिबंध होता है, यानी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। ये क्या है, हमारा एक असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, हमारा डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्गीकरण किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो ये है सब चीज। इसमें
इसे कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पहला था CWS समूह के प्रकृति के आधार पर, सॉरी CWS समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा था R की प्रकृति के आधार पर, तीसरा है इसमें संतृप्तता के आधार पर। इनमें हमने सारा वर्गीकरण समझ लिया है एक-एक करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।